हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक ग्रामर टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। दैट इज़ चेंजिंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। और मोस्टली स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में थोड़ा कन्फ्यूजन भी होता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप सबके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस का स्ट्रक्चर या पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर और इंटरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। हमें क्वेश्चन में एक सेंटेंस को या तो इंटरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए आता है, लेकिन इसको बदलने से पहले ये जान लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक नॉर्मल सेंटेंस का स्ट्रक्चर इंग्लिश में कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, यानी वो व्यक्ति जो कर्म कर रहा है या जिसके बारे में बात हो रही है। हेल्पिंग वर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस को जोड़ने और कंप्लीट बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे कि इज़, एम, आर, वॉज, वर, विल, हैज़, हैव, हैड, एक्सेट्रा। वर्ब्स का मतलब होता है क्रिया या एक्शन, और ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम किया जाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। आई एम प्लेइंग हॉकी। इस सेंटेंस में काम करने वाला व्यक्ति या सब्जेक्ट है आई। इसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब जो है एम, और वर्ब या क्रिया जो आई के द्वारा हो रही है वो है प्लेइंग, खेलना। और जो चीज़ खेली जा रही है, जिस पे एक्शन परफॉर्म हो रहा है, वो है हॉकी। इस तरीके से इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। ये तो था पॉजिटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। अब हम समझ लेते हैं कैसे इस पॉजिटिव सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में चेंज किया जाए, नेगेटिव सेंटेंस या इंटरोगेटिव सेंटेंस में। इससे पहले हम इसे चेंज करना सीखें। लेट्स लर्न ये सेंटेंस एग्जैक्टली होते क्या है। नेगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें नो, नॉट, नेवर, नथिंग जैसे वर्ड्स आए। इन अदर वर्ड्स इसको हम नकारात्मक वाक्य कह सकते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इस पे बात कर लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस भी पॉजिटिव जैसा ही बनेगा, बस डिफरेंस सिर्फ ये है कि इसमें हम नॉट शब्द ऐड कर देंगे। ये ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है कि नॉट को कहाँ ऐड करना है। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमने सीखा है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब बस इस पे हम नॉट को ऐड करेंगे इस जगह पे हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से और क्लियर समझते हैं। आई एम नॉट प्लेइंग हॉकी। ही इज़ नॉट रीडिंग अ बुक। रोहन इज़ नॉट रनिंग। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस पे आते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस बना है इंटरोगेशन से। इसका मतलब है सवाल पूछना। ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई सवाल पूछा जा रहा है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। इस सेंटेंस में हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को शिफ्ट कर देते हैं। हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में सबसे पहले आता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। एग्जाम्पल, इज़ ही प्लेइंग क्रिकेट? क्वेश्चन मार्क। आर दे कमिंग टू दिल्ली? क्वेश्चन मार्क। हमने तीनों सेंटेंस समझ लिए हैं उनके स्ट्रक्चर के साथ। अब एक बार इन सेंटेंस को चेंज करके देखते हैं। सुनीता इज़ क्लीनिंग द टेबल। इस सेंटेंस को दोनों नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में बदलना है। अगर आप अपने आंसर में कॉन्फिडेंट हैं तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर निकाल सकते हैं और फिर चेक कर सकते हैं। सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए, फिर उसको चेंज करना चाहिए। नेगेटिव सेंटेंस में हमें याद रखना है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है और सेंटेंस बन जाएगा सुनीता इज़ नॉट क्लीनिंग द टेबल। इसी सेंटेंस को इंटरोगेटिव में बदलने के लिए सेंटेंस के आगे हेल्पिंग वर्ब लगा देना है। इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है इज़, तो सेंटेंस चेंज हो जाएगा इज़ सुनीता क्लीनिंग द टेबल? क्वेश्चन मार्क। इंटीग्रेटिव सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना इम्पॉर्टेंट है। अब हम कुछ अलग टाइप के सेंटेंस भी देख लेते हैं। ऐसे सेंटेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब ना हो, जैसे सुनीता क्लीन्स द टेबल। इस सेंटेंस में
हमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है। इस सिचुएशन में हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? ऐसे केस में हमें खुद से हेल्पिंग वर्ब ऐड करना है। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड करना है। हेल्पिंग वर्ब ना होने पे हमें डू और डज खुद से ऐड करना होता है। सेंटेंस बन जाएगा सुनीता डज नॉट क्लीन द टेबल। इसी सेंटेंस का इंटरोगेटिव बन जाएगा डज सुनीता क्लीन टेबल क्वेश्चन मार्क। कभी कभी सेंटेंस ऐसा भी आ जाता है जिसमें आपको ऑब्जेक्ट ना दिया हो। राम राइट्स, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है ना ही हेल्पिंग वर्ब। इसका नेगेटिव फॉर्म बनेगा राम डज नॉट राइट और इंटरोगेटिव बनेगा डज राम राइट क्वेश्चन मार्क। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ नोट करनी ज़रूरी है, सेंटेंस में हमें डू यूज़ करना है या डज, ये कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू, अगर सिंगुलर है तो डज। लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस। इन सेंटेंसेस को आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों में चेंज करना है। रोहित इज डांसिंग ऑन फ्लोर। द हॉर्सेस आर रनिंग। दे विल कम ऑन मंडे। वी विल गो टू स्कूल। Teachers teach language. A student read book.